इस भाई या बहन के जीवन में क्या होने वाला है ये भी हमें नहीं मालूम। हम तो सिर्फ वर्तमान को देखते हैं और सोचते हैं कि ये सब कुछ बढ़िया है और ये बहुत अच्छा चल रहा है। और जब इसी प्रकार हम किसी को बीमार देखते हैं तो भी हमें लगता है शायद ये पूरी ज़िंदगी बीमार ही रहा है, पर हमें खोज करने से ही पता चलेगा। हालेलुया। परंतु तुरंत देखते ही हमारे मन में जब हम समस्या में होते हैं, बीमारी में होते हैं, और यही ख्याल आता है कि सब लोग ठीक हैं, सिर्फ मेरे साथ ही परेशानी है, सब लोग चंगे हैं, सिर्फ मैं ही बीमार हूँ, सब लोग संपन्न हैं, सिर्फ मैं ही आर्थिक और बेरोजगारी और इस दुख संकट में फंसा हूँ, ऐसा लगता है। हालेलुया। तो पहले तो अपने आप को हम ये समझाएं कि सबके जीवन के विषय में कहाँ दुख है और कहाँ सुख है, और उसके बाद भी वचन कहता है इस जीवन के बाद भी उनके जीवन में, उनकी आत्मा में कितना दुख होगा या नहीं होगा ये भी आप नहीं जानते। अभी तो हम जीवन और संसार में ही उनके जीवन के बारे में नहीं जानते, तो इस संसार से गुजर जाने के बाद उनके जीवन में क्या होगा उसके विषय में तो हम और भी नहीं जानते कि क्या उनकी आत्मा दुख सहेगी या उनकी आत्मा शांति में विश्राम करेगी, वो भी हम नहीं जानते। हालेलुया। और शैतान हमेशा ये सिखाता है कि देखो जो कुछ है इस दुनिया में, इस दुनिया के बाद कुछ नहीं है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। परंतु प्यारे भाई और बहनों, ये मनगढ़ंत बातें हैं, ये ईश्वर की ओर से नहीं है। सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता है। ये हमारा वचन प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाता है कि जी ईश्वर जीवितों का ईश्वर है, इसलिए मृतकों का पुनरुत्थान होता है, प्रभु बताते हैं। और इसीलिए संसार में यीशु मसीह से पहले किसी को ये बात मालूम नहीं थी, और यीशु मसीह ही पहले व्यक्ति संसार के बन गए जिन्होंने बताया अपने शिष्यों को कि मैं मरने के बाद तीसरे दिन जी उठूंगा। और वे जी उठे, ना सिर्फ जी उठे बल्कि 40 दिन तक अपने शिष्यों को दर्शन देते रहे, उनके साथ खाया पिया और उनके साथ चले। तो पहली बार इतिहास में ये घटना हुई तो सभी लोग आश्चर्यचकित थे, विस्मित थे, और कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। और आज तक ऐसा ही है कि विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर यीशु मसीह ने ये प्रमाणित किया ये समझाने के लिए कि देखो मृतकों का पुनरुत्थान होता है। और प्रभु ने ये कहा योहन के सुसमाचार में कि उस दिन तुम जान जाओगे। प्रभु ने योहन के सुसमाचार अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं कि मैं भी जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे और तुम मुझको देखोगे और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा, तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। ये वायदे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह कुछ समय पहले मैं अभी कुछ दिन पहले मैं बहुत परेशान था और मन में मनन चिंतन कर रहा था और दुखी भी था। और प्रभु ने तब मुझे एक वचन दिया, वो वचन आप भी पढ़ें, यिर्मयाह का अध्याय 1 और उसका वचन 5। बहुत बार हम सब को ये लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं और हम जो प्रार्थना कर रहे हैं या हम जो व्यवसाय कर रहे हैं, हम जो भी कुछ जीवन में कर रहे हैं वो ठीक रास्ते पर जा रहा है नहीं जा रहा है, हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा यही थी या नहीं थी। ये सारी बातें हमारे जीवन में आती हैं और इसी प्रकार की कुछ बातें मेरे जीवन में मुझे परेशान कर रही थी। तो मुझे प्रभु ने एक वचन दिया और इस वचन पर हम चिंतन करें। यिर्मयाह का अध्याय 1 वचन 5 प्रभु ने कहा, बिफोर योर बर्थ आई कॉन्सेक्रेटेड यू, तुम्हारे जन्म लेने से पहले ही मैंने तुम्हें पवित्र किया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाए बोले, तुम्हारे जन्म लेने से पहले ही मैंने तुम्हें पवित्र किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं अगले 3 दिन तक लगभग इस वचन पर मनन चिंतन करता रहा कि प्रभु कैसे हमारे जन्म से पहले ही हमें पवित्र करता है
तभी प्रभु हमें चुनता है, हमें पवित्र करता है। हालेलुया। तो मैंने प्रभु से ये पूछा था कि प्रभु कैसे चुनता है। प्रभु बहुत सारे लोगों को चुनता है। प्रभु जितने लोग चर्च में होते हैं उनको चुनता है, बाहर हैं उनको चुनता है। पर वचन से मुझे पता चला कि प्रभु सबको आमंत्रित करता है। और प्रभु ने कहा है बुलाए गए तो बहुत हैं पर चुने गए थोड़े। तो आमंत्रण तो सबको दिया गया है। दुनिया में हर एक प्राणी को आमंत्रण दिया गया है, इसलिए छूट तो किसी को नहीं, सबको आमंत्रित किया गया है। पर कुछ लोगों को चुना गया है, कुछ लोगों को ईश्वर ने अपनी मर्जी से चुना है। और उसके विषय में कुछ वचन इस प्रकार हम पढ़ते हैं। और जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनके लिए बहुत सुंदर वचन प्रभु कहता है। एफेसियों का पत्र अध्याय 1 और उसका वचन 6। एफेसियों का पत्र अध्याय 1 और उसका वचन 6। एफेसियों का पत्र निकाले अध्याय 1 और उसका वचन 4 हम पढ़ लेंगे। एफेसियों का पत्र अध्याय 1 और उसका वचन 4। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और ये वचन हमें कहता है कि संसार की सृष्टि से पहले ही मैंने मसीह में तुमको चुन लिया। संसार की सृष्टि से पहले ही मैंने मसीह में तुमको चुन लिया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। आपने वचन पढ़ा एफेसियों का पत्र अध्याय 1 और वचन 4। संसार की सृष्टि से पहले ही मसीह में मैंने तुमको चुन लिया। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, संसार की सृष्टि से पहले मसीह ने आपको और मुझको चुन लिया। आप जो ये वचन आज सुन रहे हैं, आप जो इस वचन को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, इस पर मनन चिंतन कर रहे हैं, आपको प्रभु ने चुन लिया है। इसीलिए आप इस वचन को सुन रहे हैं और इस पर अमल कर रहे हैं, इस पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि आप चुने गए हैं। इस बात पर आप विश्वास करें कि आप चुने गए हैं। हालेलुया। आप साधारण नहीं हैं, आप साधारण नहीं हैं, क्योंकि आप चुने गए। मैंने आपको बताया कि आपके जन्म लेने से पहले प्रभु ने आपको चुन लिया था, आपको पवित्र किया, आपका अभिषेक किया है। प्रभु ने पहले से ही आपको चुन रखा है। हालेलुया। और क्यों चुन रखा है? तो ये सभी लोगों को जो मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोगों को चुन लिया गया है पिता ईश्वर के द्वारा। यशायाह नबी के अध्याय उसके 43 वचन में हम जाएं। अध्याय 43 अध्याय निकाले 43 और उसका वचन 21 हम पढ़ सकते हैं। वचन 21 में 21 में इस प्रकार लिखा है, पढ़ेंगे 21। मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है, यह मेरा स्तुतिगान करेगी। प्रभु का वचन कहता है ये प्रजा मैंने अपनी महिमा के लिए बनाई है और ये मेरा स्तुतिगान करेगी। यस, ये सारी प्रजा मसीह की संगत, यीशु में विश्वास करने वालों की संगत, ये पिता ईश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाई है। और इसका एक ही काम ईश्वर ने वहां पर सौंपा है और वो कार्य सौंपा गया ये है कि ये प्रजा मेरा स्तुति गान करेगी। हालेलुया। तो आप उस चुनी हुई मसीह की प्रजा के सदस्य हैं जो ईश्वर ने विशेष रूप से अपने लिए गढ़ा है। प्रभु ने आपको गढ़ा है अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और अपना प्रभु आपके मुख से अपना महिमा गान कराना चाहता है, इसीलिए आपके मुख से अपनी स्तुति कराना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पर क्या हम प्रभु के वहाँ बन पाए हैं, वैसी प्रजा हम बन पाए या नहीं, ये हमको हर समय सोचना चाहिए। क्या हम उतनी महिमा प्रभु को दे रहे हैं? क्या हम उतना स्तुतिगान प्रभु को चढ़ा रहे हैं? क्या हमारे जीवन से लोग देख करके कह सकते हैं कि ये ईश्वर की प्रजा के सदस्य हैं?
नहीं तो हमारा जीवन, जैसे कोई ड्रंकर्ड है, कोई बहुत शराब पीने वाला है, या कोई अन्य व्यभिचार में फंसा हुआ व्यक्ति है, या कोई बहुत ही लालची या इस प्रकार का व्यक्ति है, और उसके जीवन को देख करके भले ही वो मसीह हो, यीशु को मानने वाला हो, तो संसार क्या कह सकता है कि ये ईश्वर की प्रजा का सदस्य है। संसार उसको देखकर यही कहेगा कि जैसे बाकी लोग संसार के वैसा ही ये व्यक्ति है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। परंतु आपको अलग हट के जीवन जीना पड़ता है, क्योंकि आप ईश्वर की प्रजा के सदस्य हो, इसलिए आपका मनोभाव यीशु के मनोभाव के समान होता है, होना भी चाहिए। हालेलुया। तो आपके जीवन को देखते ही लोग कहने चाहिए कि ये संसार के लोगों के जैसे नहीं है, ये अलग टाइप के लोग हैं। और किस टाइप के लोग हैं? ये ईश्वर के लोग हैं। हालेलुया। जो ईश्वर की स्तुति गान में जीवन बिताते हैं और इनको संसार से ज्यादा मतलब नहीं रहता है। ये लोग ईश्वर की महिमा करने में अपना समय बिताते हैं। क्या हमारे जीवन से इस प्रकार ईश्वर की महिमा, ईश्वर का गुणगान और ईश्वर की महिमा स्तुति सदा होती रहती है, जिसे लोग देख करके कह सकें कि ये व्यक्ति ईश्वर की महिमा करता रहता है? हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यदि नहीं तो हमें इस पर सोचना पड़ेगा, और उन सभी लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि इसका अर्थ ये है, यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम ईश्वर के मार्ग से कहीं चूक गए। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने हमें पहले से ही चिताया है, और बाइबल हमें पहले से ही सतर्क करती है कि जिसे ईश्वर ने चुना है, आप भले ही ये बात को जाने ना जाने, पर कोई इसको जानता है कि आप चुने गए। और वो कौन जानता है? वो शैतान जानता है। और चूंकि हमें स्वतंत्रता मिली है बुराई और भलाई दोनों करने के लिए, इसलिए इस धरती पर शैतान को छूट मिली है, क्योंकि वही हमें बुराई करने की प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है। और जो लोग बुराई करते हैं और पाप में जीवन बिताते हैं, वचन बताता है कि शैतान ही उनका पिता है, वो शैतान के गुलाम है और शैतान उनका स्वामी है। ये वचन प्रभु यीशु हमको बताते हैं योहन के सुसमाचार में। क्योंकि पाप करने वाला पाप का दास है और उसका पिता शैतान है, तो वह उनको प्रेरणा देता है पाप करने की। इसलिए शैतान को पता होता है कि ये ईश्वर की प्रजा के लोग हैं, यीशु मसीह के लोग हैं, इसलिए शैतान उनके पीछे पड़ा रहता है। हम निकाले पत्रस का अध्याय, हालेलुया, पहला पत्रस उसका अध्याय 5 और उसके वचन 8 में हम पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस उसके अध्याय 5 और उसके वचन 8 में हम इस वचन को पढ़ सकते हैं। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता रहता है कि किसे फाड़ खाए। दाहिने हाथ उठाए और इस वचन को बोले, किस प्रकार शैतान आपके पीछे पड़ा है? बोले हालेलुया। बोले, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता रहता है कि किसे फाड़ खाए। हालेलुया। तो मैं कहता हूं कि हमारा जीवन, यानी कि सिर्फ आप नहीं बल्कि मैं भी, तो मेरे पीछे शैतान नहीं पड़ा है ऐसा नहीं है, बल्कि मैं कई बार यही सोचता हूँ कि सारी दुनिया को छोड़ के शैतान सिर्फ मेरे ही पीछे पड़ा है, उसके पास और कोई काम नहीं है, वो सिर्फ मेरे ही पीछे पड़ा है। मैं तो ऐसा सोचता हूँ। हालेलुया। क्योंकि शैतान हमें बहुत सारी बातों के द्वारा 24 घंटे प्रताड़ित करता रहता है, और इससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। शैतान तो हमें प्रताड़ित करेगा और वो तो अपना काम करेगा, क्योंकि हमारे मरने तक शैतान को छूट मिली हुई है हमारी परीक्षा लेने के लिए। तो शैतान को तो छूट मिली हुई है, इसलिए वो हमें प्रताड़ित करता रहेगा, इसलिए वो हमें टेस्ट करता रहेगा, हमें हमारी परीक्षा करता रहेगा। पर प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति घंटे हमें इस युद्ध में भाग लेना है और शैतान के ऊपर निरंतर लगातार विजय प्राप्त करती रहनी है। ये यीशु मसीह हमसे कहते हैं। तो आप ये ना सोचें कि हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं और हमने उस पर विश्वास कर लिया तो कल से शैतान हमें छोड़ देगा और आइंदा से हमें शैतान परेशान नहीं करेगा। तो शैतान तो परेशान करेगा जी मरने तक, वो नहीं छोड़ेगा, वो तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि स्वतंत्रता मिली हुई है। परंतु यीशु मसीह की कृपा, उसके पवित्र आत्मा की सहायता से हम शैतान पर विजयी हो सकते हैं। हम कभी कभी विजयी हो सकते हैं, हम अक्सर विजयी हो सकते हैं, और हम सदा विजयी हो सकते हैं। मैंने अलग अलग कहा है, क्योंकि हमारा जीवन ऐसे ही। अगर हम प्रभु में मजबूत रूप से बने हुए नहीं हैं, कभी कभी प्रभु से जुड़ते हैं,
तो हम कभी कभी शैतान से जीत जाते हैं। और अगर हम अक्सर प्रभु से जुड़े रहते हैं तो फिर हम अक्सर शैतान से जीत जाते हैं। और यदि हम सदा प्रभु से जुड़े रहते हैं तो हम सदा शैतान से जीत जाते हैं। तो हम शैतान से उतना ही जीत सकते हैं जितना हम प्रभु से जुड़े होंगे। हालेलुया। एक बात समझ में आई? हालेलुया। तो हम क्यों शैतान से हार जाते हैं? हम शैतान से इसलिए हार जाते हैं क्योंकि शैतान हमसे ज्यादा शक्तिशाली है और हम शैतान से कमजोर हैं। इसलिए जब बच्चे कमजोर होते, छोटे बच्चे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि डॉक्टर लोग भी बताते हैं या स्कूल में भी ऐसा कहा जाता है कि ये बच्चा कमजोर है, तो क्या करें? तो टीचर या डॉक्टर सलाह देता है, जी आपका बच्चा कमजोर है, इसे बॉर्नवीटा पिलाओ, इसे दूध पिलाओ, इसे कुछ टोस्ट, जो बहुत सारी मार्केट में ताकत की चीज़ें आ रही हैं, कोई माल्टोवा होता है, कोई ये होता है, कोई वो होता है, और हम ये ताकत की चीज़ें बच्चे को खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, डॉक्टर ने कहा है या स्वास्थ्य वर्कर ने हमें सलाह दी है कि इसे ताकत की ज़रूरत है, इसलिए इसको ये खिलाओ। तो खिलाने से क्या होता है? आप ही बताएं, जब हम बच्चे को बॉर्नवीटा खिलाते हैं तो क्या होता है? पिलाते हैं, मतलब खिलाते तो नहीं, उसे घोल के दूध में पिलाते हैं। हालेलुया। तो हम बॉर्नवीटा पिलाते हैं। या लड़के जिम जाते हैं तो अपने आप को ताकत और शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करते हैं? वो एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, वो खाते हैं, वो दवाइयाँ टाइप होता है, और उसे शरीर में ताकत देने के लिए खाते हैं। तो हम अपने शरीर को बलवान करने के लिए ये सब चीज़ खाते हैं। नॉर्मली हम बहुत सारा फल खाते हैं या सब कुछ खाते हैं, और हम खाते इसलिए हैं कि हमारे शरीर में वो ताकत आ जाए। हालेलुया। तो हमारी आत्मा को ताकतवर बनाने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए हमें ताकतवर बनना पड़ेगा, क्योंकि शैतान तो हमसे ज़्यादा ताकतवर है और वो हमारी आत्मा को हमेशा गिरा देगा। तो जब हमें शैतान से अधिक ताकतवर बनना है तो हमें क्या खाना पड़ेगा? हालेलुया। बॉर्नवीटा, माल्टोवा, या हम कैडबरी खाएंगे, या क्या खाएंगे जिससे हम ताकतवर हो जाए, हमारी आत्मा ताकतवर हो जाए? ये संसार की चीज़ें और ये आत्मा पे काम नहीं करती है। ईश्वर ने हमें दिया है, यदि आप ताकतवर अपनी आत्मा को बनाना चाहते हैं तो वचन खाएं यीशु को। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, अपने आप को कहा कि मैं वह रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी हूं, और जो इसे खाता है वह अनंत जीवन पाता है। तो प्रभु वचन ईश्वर है और हम वचन को खाएं ताकि हमारी आत्मा ताकतवर बन जाए। और ये शैतान जानता है कि अगर ये लोग वचन खाने लगेंगे तो ये ताकतवर हो जाएंगे, फिर मेरा राज्य जो है टूट जाएगा और मैं इनको हरा नहीं पाऊंगा। इसलिए वो सबसे पहले क्या करता है? देखिए, आप कभी भी परेशान हो या आपको नींद नहीं आ रही है तो आप यदि बाइबल पढ़ेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। ऐसा अक्सर होता है, मैंने बहुत बार लोगों से सुना है, और होता भी है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, दोपहर को पढ़े, शाम को पढ़े, जब भी आप बाइबल पढ़ेंगे, आप एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको नींद आने लगेगी, क्योंकि शैतान कोशिश करता है कि आपको वचन पढ़ने ना दिया जाए। जैसे ही आप वचन कहीं मोबाइल में भी अगर वचन सुनने लगेंगे तो 50 डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे। हालेलुया। जिससे कि आप वचन ना सुने, आपको दूसरी बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी और वचन सुनना आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये शैतान की ओर से, और वो आपको वचन सुनने से रोकना चाहता है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप वचन सुन लें और आप शैतान के राज्य से बाहर आ जाएं, क्योंकि वो आपको पटकी देना चाहता है। इसलिए हमें वचन को खाना चाहिए। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बाइबल में ऐसे उदाहरण हैं जब लोगों ने ईश्वर के वचन को नहीं सुना और शैतान उन्हें खा गया। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी ऐसा भी हो गया कि धर्मी तो मर गया और पापी तो जीवित है, मगर पापी की आत्मा को तो शैतान खा गया। ईश्वर हमारे जीवन में हमारे शरीर के मरने या दीर्घायु होने से अधिक चिंतित नहीं है, पर वह चिंतित रहता है कि क्या तुम्हारी आत्मा ने अनंत जीवन प्राप्त किया या नहीं किया। अगर कोई व्यक्ति 15 वर्ष की आयु में गुजर जाता है और वह अनंत जीवन के योग्य पाया जाता है, तो वह उस मनुष्य से भला है जो 85 वर्ष तक जी करके मरा और वह नरक की आग के योग्य ठहराया गया। 15 वर्ष की, हमारे
कैथलिक समाज में ऐसे संत है, संत डोमिनिक सावियो है और लिटिल तेरेसा है, ऐसे बहुत सारे संतों की कहानियां हैं जो बचपन में या जवानी की उम्र में संत घोषित किए गए उनके अच्छे कार्यों के कारण, और वे जल्दी उम्र में मर गए। संत एग्नेस की स्टोरी हम पढ़ेंगे तो वह 16 साल की थी जब उसको शहीद कर दिया गया यीशु मसीह के लिए। और संत एग्नेस नाम की ये जो बच्ची थी, इसको राजा ने तलवार से टुकड़े टुकड़े करके मारा था। बहुत दर्दनाक मृत्यु, क्योंकि वह अपने आप को यीशु मसीह को समर्पित कर चुकी थी। और संत एग्नेस जो थी वह ईश्वर से इतना ज़्यादा प्रेम करती थी कि उसने विवाह करने से इनकार कर दिया, और राजा उससे विवाह करना चाहता था। राजा उस जमाने में सर्वोपरि होता था। जब उसने विवाह से इनकार कर दिया तो राजा ने उसे जल्लाद को सौंपा कि इसे टुकड़े टुकड़े करके मार डाला जाए, और उसने वह मृत्यु स्वीकार की, परंतु ईश्वर से अलग होना स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। और वह संत घोषित की गई। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। क्योंकि कलीसिया विश्वास के द्वारा सिखाती है कि ये व्यक्ति अवश्य स्वर्ग के योग्य है, स्वर्ग गया है, ईश्वर के पास गया है उसकी आत्मा, इसलिए वो अनुकरणीय है। और वो उस व्यक्ति से भला है, भले ही वो 16 साल की आयु में मृत्यु प्राप्त कर गई, परंतु वह उस पापी से कहीं ज़्यादा भली है जो 90 साल का भी अगर जीवन जिया और वह नरक की ओर चला गया। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कुछ भी हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, या व्यवसाय करने वाले लोग हो सकते हैं, नौकरी पेशा करने वाले लोग हो सकते हैं, और अपने लालच और भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के कारण अपनी आत्मा को नरक के योग्य बनाते हैं। तो उनके दीर्घ आयु होने पर, उनकी लंबी आयु होने पर आप उनको देख करके परेशान न हो कि ये देखो कितने स्वास्थ्य और कितनी अच्छी आयु जी रहे हैं, क्योंकि उनकी आयु ईश्वर की नज़र में श्रापित है। आपकी अगर छोटी भी आयु है तो आप धन्य हैं, पर लंबी आयु भी श्रापित है यदि वो ईश्वर से जुड़ी हुई नहीं है। हालेलुया। तो हम जब प्रभु पे भरोसा करते हैं, प्रभु कहता है आयु की चिंता मत करो, पर अवश्य हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें दीर्घ आयु बनाऊंगा। हम प्रभु से विनती करते हैं और प्रभु हमें आश्वासन भी देता है कि मैं, क्योंकि सिर्फ पापी को नहीं धर्मी को भी दीर्घ आयु का अधिकार है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति ग्रंथ में आदम हेवा के 2 संतान थी, एक का नाम काइन और दूसरे का नाम हाबिल था। और काइन ने ईश्वर का कहना नहीं माना, उसने ईश्वर के प्रति उतनी श्रद्धा नहीं रखी और उसने अपने ही भाई हाबिल की हत्या कर डाली। हाबिल धर्मी था, वो तो मर गया, तो वो तो हाबिल की संतान बन ही नहीं पाई, क्योंकि हाबिल मर गया जवानी में ही, उसके कोई पुत्र पुत्रियां नहीं हुए। और काइन जो है वो जिंदा रहा, हालांकि उसने हत्या की और वो जीवित भी रहा, उसने शादी की, उसके बाल बच्चे भी हुए। और काइन खुद कहता है कि मैं शापित होऊंगा। तो ईश्वर ने उसको जीने दिया। ईश्वर हर प्रकार के व्यक्ति को जीने देता है। ईश्वर फूल भी उगने देता है और ईश्वर कांटे भी उगने देता है। ईश्वर धर्मी और विधर्मी दोनों पर समान रूप से जल बरसाता है, दोनों को समान रूप से खिलाता पिलाता है। पर हाँ, दोनों को उनके कार्यों के अनुरूप पुरस्कार दिया जाएगा, वो एक अलग बात है। तो हाबिल यदि मर गया तो वो उसकी आत्मा ईश्वर के योग्य पाई गई, परंतु यदि काइन ने अपराध किया और वह श्रापित हुआ तो वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं ठहरेगा। हालेलुया। वह अपनी योग्यता का फल पाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं साउल को हालांकि ईश्वर ने चुना था, पर साउल ने आज्ञा का उल्लंघन किया। जो आज्ञा उसको सामुएल नबी के द्वारा दी गई थी, उसने उस आज्ञा का पालन नहीं किया और इस कारण से क्या हुआ, वह अपराधी माना गया। ईश्वर के आत्मा ने उसे छोड़ दिया और उससे राज्य छिन गया। हालेलुया। तो साउल जो था वो प्रताड़ित हो गया और वचन कहता है कि उस पर दुष्ट आत्मा सवार हो गया, हालांकि वो ईश्वर के द्वारा चुना गया था। एक समय में साउल नबियों के साथ भविष्यवाणी करता था। जी हाँ, साउल नबियों के साथ भविष्यवाणी करा था।
और वही साउल जब ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो इतना गिर जाता है कि उसमें दुष्ट आत्मा घुस जाते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो ये कैसे होता है? क्योंकि ईश्वर देता तो है परंतु आपका हाथ पकड़ करके नहीं रखता, वो आपको स्वतंत्रता देता है। और जब तक आप ईश्वर की बात को सुनते और चुनते रहते हैं तब तक ईश्वर का आत्मा आपके साथ रहता है। हालेलुया, इसलिए उत्पत्ति के ग्रंथ में इस प्रकार लिखा है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। यहाँ लिखा है अध्याय 4 और उसके वचन 7 में प्रभु कहता है, जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंसक पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगा कर बैठेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें आती हैं पर धन, सौंदर्यता, ये सब प्रभु की कृपा से प्रभु की महिमा करने के लिए दी गई, प्रभु की स्तुति करने के लिए हमको चीजें दी गई, परंतु ये चीजें हमें भ्रष्ट भी कर सकती हैं। दानियल का ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 57, चैप्टर 13 वर्स 57। और यहाँ पर दानियल ने उन लोगों से कहा जो पाप में घुस गए थे। वो हालांकि न्यायकर्ता थे, वो जज थे, परंतु वो पाप में गिर गए अपनी लालच के कारण। ये मैं बता रहा हूँ कि जिनको प्रभु ने अधिकार दिया, बाइबल में ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ईश्वर ने अधिकार दिया और उसके बाद वो लोग गिर गए, उन्हें दुष्टात्मा ने पकड़ लिया। हालेलुया, वर्स 57 में लिखा है, सौंदर्य ने तुझे पद भ्रष्ट किया और वासना ने तेरा हृदय दूषित कर दिया है। हालेलुया, सौंदर्य ने तुझे पथ भ्रष्ट माने रास्ते से भटका दिया और वासना ने तेरा हृदय दूषित कर दिया है। हम बढ़ते सुलेमान के बारे में भी। सुलेमान भी इसी प्रकार ईश्वर के द्वारा चुना गया था, पर उसके अंत समय में क्या हुआ, उसने ईश्वर को छोड़ अन्य देवी देवताओं की प्रार्थना आराधना शुरू कर दी। क्योंकि उसने ईश्वर के कहने के बावजूद, ईश्वर ने कहा था उसको कि तू अन्य जातियों से विवाह मत करना, परंतु उसने बहुत सारी पत्नियां रखी और अन्य पत्नियों ने उसे अन्य देवी देवता ला दिए। और इस प्रकार वह यहोवा इज़राइल के ईश्वर यीशु मसीह के पिता यहोवा को छोड़ करके वो अन्य देवी देवताओं का अनुसरण करने के लिए, पूजा करने के लिए गया। और वह सुलेमान से ईश्वर नाराज हुआ और उसका राज्य छिन गया और वो बढ़ गया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो इसलिए चाहे हम ईश्वर के कितने क्लोज हो, हम चुने हुए हैं, हम चुनी हुई प्रजा भले ही हैं, हमें ईश्वर ने भले ही व्यक्तिगत रूप से चुना है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भटक नहीं सकते, हम टूट नहीं सकते, हम बीमार नहीं हो सकते या हम पाप में गिर नहीं सकते। ये सारी बातें हैं। हालेलुया। और इन सब से बचाने के लिए हमें क्या करना है, हमें शैतान से सावधान रहना है। और शैतान हमें किन तरीकों से गिराता है, इनका हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि शैतान हमें कई बातों के द्वारा गिराता है और उनमें से कुछ बातें मतलब वो हमारा सर्वनाश कर देता है। जैसे कि बदला लेने के कारण दुश्मनी हो जाती है। दुश्मनी होने के बाद हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारे लड़ाई झगड़े और हत्याएं हो जाती हैं और ये दुश्मनी के कारण होती हैं। तो और दुश्मनी बदला लेने से उत्पन्न होती है। ये शैतान कहाँ से शुरू करता है और कहाँ ले जाके उसका अंत कर देता है। हालेलुया। दुर्घटनाओं में हमारा अंत करता है, नुकसान पैदा करता है, कहीं कहीं आर्थिक नुकसान हो जाएगा। मैंने कल जब मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने सोचा कि हाँ, हर कुछ ये जो शैतान जितना भी कुछ हमारे जीवन में डिस्ट्रॉय करने के लिए करता है, वो कहीं ना कहीं शुरुआत हमारी सोच से करता है। शुरुआत कहाँ से होती है? हमारी सोच से होती है। और ये सोच जो नकारात्मक हो जाती है वो शैतान की ओर से होती है। ईश्वर हमें सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करता है, परंतु हम नकारात्मक सोच शैतान की अपना लेते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में डिस्ट्रक्शन आ जाता है। और ये प्रैक्टिकली मैंने इस पर रिसर्च किया और यहाँ तक कि डॉक्टर, हमारी जो एलोपैथिक साइंस या बायोलॉजी
जिसे हम कहते हैं, उसमें भी हम पढ़ते हैं कि जो हमारी नकारात्मक सोच है, जो नेगेटिव थॉट्स, वो हमारे लिए खतरनाक है, वो हमारे लिए जीवन के लाभ के लिए उपयोगी नहीं है। हालेलुया। पर प्रभु ऐसी बातों को क्यों रहने देता है? प्रभु ने फूल बनाए तो कांटे भी क्यों रहने देता है? हालेलुया। प्रभु ने कांटे बनाए, वो चुभेगा, पर प्रभु ने ये नहीं कहा जब वो चुभ रहा है तो उसे और चुभने दो और उसे घुसने दो। नहीं, जब चुभेगा तो आप उसे निकालेंगे और अगली बार उस कांटे से क्या होंगे? सावधान होंगे। हालेलुया। तो प्रभु आने देता है ताकि हम सीख जाए कि इन चीज़ों से हमें कैसे सावधान, और जब तक हम इस संसार में, हमें इन कांटों से सावधान रहना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। हालेलुया। तो उसमें एक ये मैं आज इस पर चर्चा कर रहा हूँ कि नकारात्मक सोच। तो ये नकारात्मक जो सोच होती है ये क्या करती है? हमारा विज्ञान भी बताता है, हमारे नकारात्मक सोच जो है वो हमारे ब्रेन में असर डालती है, दिमाग में असर डालती है, और उस ब्रेन में असर डालने के बाद, क्योंकि जो आत्मा होती है वो हमारे ब्रेन पर, हमारे दिमाग पर नियंत्रण लेती है, इसी प्रकार दुष्ट आत्मा भी हमारे दिमाग पर नियंत्रण लेती है। हाथ पैर का नियंत्रण तो अपने आप उसके पास आ जाएगा जब दिमाग पर उसका नियंत्रण होगा। तो सारी आत्मा, हमारी भी आत्मा जो होती है वो दिमाग से कार्य करती है और दिमाग पर नियंत्रण रहती है। तो हमारी आत्मा का नियंत्रण दिमाग में रहना चाहिए, ना कि दुष्ट आत्मा का नियंत्रण हमारे दिमाग पे हो। हालेलुया। पर जब मैं कल बहुत नकारात्मक सोच से भर गया, बहुत बुरी तरह से, फिर मैंने प्रार्थना की और मुझे प्रभु के वचन से मिला कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो मुझे मिला कि डीमंस यानी दुष्ट आत्मा तुम्हारी सोच पर आक्रमण कर रहे हैं। ये प्रभु ने मुझे वचन के द्वारा संदेश दिया। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, तो जब ये संदेश मिला मैंने अपने बेटे को बुलाया और उसे दिखाया, देखो प्रभु ऐसा कह रहा है कि मेरे दिमाग में ये दुष्ट आत्मा जो है अटैक कर रहे हैं, डीमंस, और ये प्रभु हमें बचा रहा है, समझा रहा है, और प्रभु ने समझाया कि इससे तुम सावधान रहो। हालेलुया। तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि प्रभु चाह रहा था कि हम इसको अनुभव करें और इस पर रिसर्च करें, सीखें, जानें और दूसरे लोगों को बताएं कि किस प्रकार हमने अपनी नकारात्मक सोच पर विजय पाई है, वो हम दूसरों को बताएं। और जब हम दूसरों को बताएंगे तो उनकी सोच और उनकी नकारात्मक सोच को भी हम सकारात्मक कर पाएंगे, प्रभु की ओर ले जा पाएंगे, उनके जीवन और स्वास्थ्य को अच्छा कर पाएंगे। इसलिए प्रभु हमें उन खट्टे अनुभव से गुजरने देता है कि तुम जब देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में इससे लड़ना क्या होता है, तभी हम दूसरों की सहायता कर पाएंगे। हालेलुया। और ये जो नकारात्मक सोच, जैसे मैंने बताया, ये दिमाग पे असर करता है, और इससे फिर क्या होता है, जब आप बहुत किसी नकारात्मक सोच किसी भी प्रकार से आ सकती है। हम किसी खतरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, या हमसे कोई 2-4 बार कहता है कि तुम ऐसे हो, तो हम मान लेते हैं कि हाँ मैं वैसा ही हूँ। या हमारे पर कोई समस्याएं आ जाती है, आप व्यवसाय कर रहे हो या आप ऐसा कर रहे हो, मान लीजिए आपने दुकान चलाई और आपकी दुकान में घाटे पर घाटा होता गया, तो नकारात्मक हो जाते हैं। या आप जॉब कर रहे हैं और आपकी जॉब में गलती पे गलती होती जा रही है, तो आप नकारात्मक हो जाते हैं। या आप कोई सामान खरीदते हैं उसमें नुकसान हो जाता है, क्योंकि मुझे याद है कुछ साल पहले मैंने जब भी हमने 2-3 मोबाइल खरीदे और उसमें हमेशा गड़बड़ी निकल गई। अब महंगे खरीदने के बाद में भी वो एक साल के अंदर ही हमें वो मोबाइल से छुटकारा लेना पड़ा और दूसरे मोबाइल खरीदने पड़े, क्योंकि हमारा बड़ा नुकसान हुआ उसमें। तो बेटी के लिए मैंने मोबाइल दिया और वो ख़राब निकल गया। हालेलुया। तो ये ऐसा कई बार हो जाता है। एक बार मैंने काफ़ी समय पहले एक स्कूटी खरीद ली और 15,000 रुपये की, और वो जो है मेरा उसमें पूरे 15,000 का नुकसान हो गया। वो कबाड़ हुई, क्योंकि वो हमने सही सोच के या ईश्वर की रजामंदी से शायद वो कार्य नहीं किया, इसीलिए उसमें नुकसान हुआ। तो जब हम ऐसी बातें करते रहते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो वो गलत ही होता है, और शैतान चाहता है कि आप ऐसे सोचें। जब हम ऐसा सोचने लगते हैं कि जो हम काम करते हैं वो गलत ही होता है, हम नकारात्मक हो जाते हैं। फिर शैतान कहता है कि अब तुम कुछ मत करो, क्योंकि तुम्हारे बस की कोई बात नहीं है, तुम ये भी छोड़ दो वो भी छोड़ दो। तो ये भावनाएं जो होती हैं ये शैतान की ओर से डाली गई होती हैं। तो जो ईश्वर की कृपा दृष्टि में रहता है वो तो इन नकारात्मक बातों से समय आने पर बाहर निकल आ जाता है, जीत जाता है। परंतु जो
ईश्वर से जुड़ा नहीं रहता तो वो नकारात्मक बातों में इतना गिर जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है, फिर वो ऐसी संगति में चले जाता है, या तो वह बहुत से लोग ऐसा है अल्कोहल का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए जब बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं तो लोग शराब पीने लगते हैं और उनसे फिर वो ज़िंदगी भर शराब छूटती नहीं है और वो बिल्कुल नकारात्मक होते हैं। तो क्या हो गया कि शैतान ने उनको अधिकार में ले लिया। अच्छा, उसके अलावा भी नकारात्मक सोच हमारे दिमाग में जब बस जाती है और जब बहुत ज़्यादा वो नकारात्मक सोच काम करने, नेगेटिव थॉट्स काम करने लगते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बीपी बिगड़ जाता है, या तो बिल्कुल लो हो जाएगा या बिल्कुल हाई हो जाएगा। और जब बीपी और दिमाग आपका सही संतुलन में काम नहीं करेंगे तो आपका जो ब्रेन है, जो हार्मोन्स रिलीज करता है, डाइजेस्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, उनको जो सेक्रेट करने का काम करता है, तो वो गलत तरीके से काम करने लगता है। जब हमारा दिमाग गलत काम करता है तो क्या होता है कि हमारे पेट में एसिड हो जाते हैं, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, हमें कब्ज हो जाता है, या हमें अन्य प्रकार की अल्सर की बीमारी, गैस्ट्रोएंटाइटिस हो जाती है, या फिर हमें बढ़ते 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 यूरिक एसिड और पता नहीं बहुत सारी बीमारी। क्योंकि कोई भी डॉक्टर से आप पूछ के देखें वो बताएगा कि पेट का असंतुलन सभी बीमारियों की जड़ है, वहीं से शुरुआत होती है। और जब वहाँ पे नियंत्रण नहीं आया तो धीरे धीरे फिर वो लिवर, किडनी और किडनी स्टोन, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ के देख लें। और ये पेट अक्सर खराब होता है दिमाग की वजह से। हालेलुया। और दिमाग क्यों खराब होता है? जब हम संतुलन में काम नहीं करते हैं। तो कई बार हम अपने काम के प्रेशर की वजह से रातों को सोते नहीं हैं, बहुत समय तक जाग के काम करते हैं, फिर हमारी नींद नहीं होती है, तो उससे हमारे ब्रेन पे भी प्रेशर आ जाता है और फिर उससे भी संतुलन बिगड़ता है। इसलिए मिनिमम 7 घंटे की नींद तो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि नींद भी ईश्वर ने बनाई है आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने बताया कि ये जो नकारात्मक सोच है ये अक्सर लोगों को शैतान की बातों में ले जाती है और उनका बिगाड़ कर देती है। तो परंतु जब मैंने प्रभु से प्रार्थना की गहन, और प्रभु ने मुझे कुछ बातें बताई जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हम इन नकारात्मक बातों को बाइबल के द्वारा कैसे सीख सकते हैं अपने दिमाग को ठीक रखने के लिए। हम चाहे किसी भी प्रकार की स्थिति में हो, चाहे बीमारों के बिस्तर पे पड़े हों, चाहे हम आर्थिक रूप से गंभीर हों, चाहे हमारे व्यवसाय में परेशानी हो या नौकरी में परेशानी हो या सामाजिक रिश्तों में परेशानी हो, ये कहीं भी होता है। हालेलुया। और इसके लिए प्रभु ने जो मुझे बातें बताई मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी से, कि पहले प्रभु ने कहा कि रिपेंटेंस, पश्चाताप करो और रियलाइज करो कि तुमने ईश्वर की बातों से अधिक समय शैतान की बातों के लिए दे दिया अपने दिमाग में। तो इसके लिए हमें रिपेंट करना है, क्योंकि जब तक हम स्वयं स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब शैतान की बातों में रहते हैं तो हम गिर जाएंगे, क्योंकि शैतान, मैंने कहा, वो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है, वो हमको गिरा लेगा। तब हमें यीशु मसीह से जुड़ना पड़ेगा, तभी यीशु मसीह की ताकत हमारे अंदर आएगी और हम विजयी हो जाएंगे। हालेलुया। तो हमें पश्चाताप करना है, स्वीकार करना है कि हम कमज़ोर हैं और हमें मजबूती से यीशु मसीह को पकड़ना है। तो यीशु मसीह की ताकत हमारे अंदर आएगी, तभी हम शैतान के खिलाफ, डीमंस के खिलाफ लड़ पाएंगे और विजयी हो पाएंगे। दूसरा, प्रभु ने कहा कि फॉरगिवनेस, कि तुम्हें क्षमा देनी चाहिए। इज़ाया नबी का अध्याय, उसका वचन 30 और वचन 15 पढ़ेंगे। इज़ाया अध्याय 30 और वचन 15। प्रभु कहता है पश्चाताप और स्वीकृति में ही तुम्हारा कल्याण है। दाहिना हाथ उठाएं, इस वचन को मेरे पीछे बोले। प्रभु कहता है पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। ये क्या बात है? पश्चाताप करना, ठीक है, अपने पापों से, अपनी गलतियों से। और कई बार ये पाप नहीं है, पर हम अपने दिमाग में बहुत सारी नकारात्मक सोच रख रहे हैं, और जबकि हमें उसमें ईश्वर की महिमा और स्तुति करने के लिए समय देना चाहिए था, और हम नकारात्मक सोच को भर भर के दिमाग को खराब कर रहे हैं। कुछ बात के लिए भी, किसी भी प्रकार की बात हो, तो दोस्ती की बात हो, दुश्मनी की बात हो, और कोई नुकसान या बीमारी की बात हो, जब हम उन पर मनन चिंतन, और कई बार ऐसा होता है कि आप कितना निकालना चाहें वो निकलती ही नहीं है, और दिन भर हम वो बातें हमारी इतना घूमती रहती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे दिमाग में इतनी बात का कीड़ा घुस जाता है
कि मेरे से प्रार्थना नहीं हो पाती, वो प्रार्थना के टाइम में भी वो कीड़ा घूमता रहता है, तो उससे लड़ाई करनी पड़ती है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो पश्चाताप करना इस बात के लिए, और हमें क्षमा प्रदान करनी। पश्चाताप और स्वीकृति, एक्सेप्ट, स्वीकृति का मतलब है एक्सेप्ट करना। तो हमें एक्सेप्ट करना है, अपनी गलतियों को तो एक्सेप्ट करना ही है, पर हमें उन लोगों को भी एक्सेप्ट करना है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए नकारात्मक सोच के कारण बन जाते हैं। हमारे व्यवसाय में हम जो जॉब कर रहे हैं या कहीं है, तो कई बार ऐसी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। मैं चूँकि स्कूल में हूँ, तो कई बार ऐसे पेरेंट्स आ जाते हैं और उनसे बातचीत करते हुए इतना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कि हम उन्हें समझा नहीं पाते हैं, और वो हमारे लिए बड़े नकारात्मक सोच दे करके चले जाते हैं। तो हर एक कभी ऐसा होता है कि आपके बॉस ने बहुत ज़्यादा आपको डांट दिया तो आप नेगेटिव हो जाते हैं, तो आप यदि कहीं कार्य कर रहे हैं, तो ये हमें उन लोगों को क्षमा करना पड़ेगा। प्रभु कहता है आप यदि जॉब कर रहे हैं तो आपको अपने बॉस को क्षमा करना पड़ेगा, यदि उसने ऐसा कोई कार्य किया जिसके द्वारा आप नेगेटिव हो गए। यदि आप परिवार में, आप भाई बहन हैं, भाई बहन में भी अगर इस बात की बात आ गई तो एक दूसरे को क्षमा करना पड़ेगा। पति पत्नी है तो एक दूसरे को क्षमा करना पड़ेगा, क्योंकि आप अलग अलग प्राणी हैं। भले ही आप पति पत्नी है, मगर आप अलग अलग प्राणी हैं। तो पति अलग सोचेगा, पत्नी अलग सोचेगी, और तुम्हारी सोच में अंतर होगा। तो इसलिए क्षमा करना प्रभु ने हमें सिखाया, क्योंकि उसने कहा तुम्हारा कल्याण ही इसमें, अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करोगे, क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा कल्याण नहीं है। तुम विपत्ति और नष्ट होने के लिए तुम अपना रास्ता सीधा कर लोगे। तो अगर इस संसार में अपने आप को बचाना है तो हमें ईश्वर के इस बात को मानना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा। हालेलुया। तो हमें रिपेंटेंस, फॉरगिवनेस, इस रास्ते को अपनाना है हर हालत में। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तीसरा प्रभु कहता है कि प्रभु ने मुझे बताया कि इस समस्या का हल, आपकी नकारात्मक सोच का हल निकलता है प्रेम से। तो प्रेम कहाँ? तो लव योर फैमिली पीपल, योर नेबर, योर फ्रेंड्स, योर वर्किंग पीपल, जहाँ भी आप हैं, आप प्रेम का वातावरण बनाए रखें, प्रेम का वातावरण, और पेशेंस, सहना सीखें। बट बहुत बार हमारे अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं होती, हम भड़क जाते हैं, और मैं तो बहुत जल्दी भड़क जाता हूँ। कितनी भी कोशिश करते हैं फिर भी मैं कई बार ऐसा हो जाता है। तो पर हमें सीखते रहना चाहिए और उस पर अमल करते रहना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि प्रभु के वचन से तो मैं बहुत सुधर गया। अगर मैं जैसा बहुत पहले था, यदि मैं वैसा रहता तो प्रचार तो कभी भी नहीं कर पाता था। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। क्योंकि मुझे मालूम है, जब मैं जवान लड़का था 14-15 साल का, तो मैं बहुत गर्म मिजाज का, लड़ाई झगड़ा करने वाला, मतलब मुझे लड़ाई पसंद नहीं थी, पर यदि कोई कुछ कहता था तो मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, गुस्सा, और गुस्से पे मैं कुछ भी करता था। तो मेरे घर में कई बार लड़ाइयाँ होती थी। मेरे 5 मामा हैं, और जब वो मिल जाते थे तो न किसी बात पर लड़ाई हो जाती थी घर पर, और उनकी लड़ाई से मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे शांति बहुत पसंद है, पर जब कोई लड़ाई करने लगता है तो उसमें मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, फिर मैं भी बहुत बुरी तरह से उसमें गुस्सा हो जाता था। तो ये मेरा स्वभाव था, जिसे बहुत ही संघर्ष के साथ नियंत्रण में प्रभु की कृपा से मैं कर पाया हूँ। पता नहीं बहुत अच्छा तो नहीं, पर फिर भी काम चलाओ तो हो गया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और प्रभु हमें कहता है इसी प्रकार जब आप प्रेम से रहेंगे, क्षमा के भाव से रहेंगे, तो आपको आनंदित रहना है। फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 और उसका वचन 4 प्रभु ने दिया। फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 और उसका वचन 4 पढ़ें। यहाँ लिखा है, मैं कहता हूँ सदा आनंदित रहो। हालेलुया, प्रसन्न रहो। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में प्रसन्न रहो। प्रभु का वचन आपको प्रेरित करता है कि आप प्रसन्न रहें, आप प्रभु में प्रसन्न रहें, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं। ईश्वर ही आपको प्रसन्न करके रख सकता है। वचन पढ़े। हालेलुया। आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूँ प्रसन्न रहें। हालेलुया। आगे पढ़ें, इसे पूरा वचन 7 तक पढ़ते जाएं। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाएं। प्रभु निकट हैं। किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें।
और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है? ईसा मसीह की शांति, यदि आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो ईसा मसीह की शांति आपके हृदयों को, आपके विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। तो नकारात्मक सोच से सुरक्षित रखेगी ईश्वर की शांति हमको। हालेलुया। इसलिए हमें यीशु मसीह की शांति में निवास करना चाहिए, ये ईश्वर हमसे कहता है। हालेलुया। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 और उसके वचन 27 में यीशु मसीह हमसे कहते हैं, योहन के सुसमाचार अध्याय 14 और उसके वचन 27 में यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ जाता हूँ, मेरी शांति संसार की शांति के जैसे नहीं है। I leave my peace with you. मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी शांति देते हैं, ये उसका एक वायदा है जो हमें उसके वचन के द्वारा मिलता है। ये तभी मिलती है when we are immersed in the word of Christ, जब हम प्रभु के वचनों में खोए रहते हैं, जब हम उसमें ललायित रहते हैं, जब हम प्रभु में मेडिटेट करते हैं, प्रभु में हम अपने जीवन को पूरी तरह से जोड़ लेते हैं, तब हमें यीशु मसीह की शांति हमारे जीवन में आती है। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है यीशु मसीह की शांति से अपने जीवन को भर लेना। हालेलुया। इसलिए यदि आप हर समय प्रार्थना नहीं कर सकते और कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि आप जॉब में या कार्य में हैं, तो आपको कॉन्टेम्पलेट करते रहना चाहिए, यीशु मसीह के वचन पर अपना ध्यान में लगे रहना चाहिए। आपके दिमाग में यीशु मसीह की बातें घूमती रहें, यीशु मसीह के वचन घूमते रहे, या आप किसी यीशु मसीह के वचन पर मनन करते रहो, उस पर आप सोचते रहो, तो आप ईश्वर से जुड़े। कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, ईश्वर के वचन पर अपना मनन चिंतन कर रहे हैं और यीशु मसीह से आप जुड़े हुए हैं। उस समय भले ही प्रार्थना नहीं कर रहे, पर आप अपने दिमाग में यीशु को बसाए हुए हैं। कुछ नहीं है। दूसरा, हमारे पास एक रास्ता है कि हम हमेशा यीशु की स्तुति करते रहें, तो इसलिए हम बोलते रहते हैं हालेलुया हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये इस प्रकार से बोलने से हम यीशु की स्तुति, पिता की स्तुति करते रहते हैं, तो तब भी हम शैतान से बच सकते हैं। तो यीशु की स्तुति करने के द्वारा भी हम यीशु की शांति से भरे हुए रह सकते हैं। हालेलुया। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्रभु हमें बताता है और वो आमंत्रित करता है। हम इज़ाया के अध्याय 35 और उसके वचन 1 में पढ़ते हैं। इज़ाया 35 वर्स 1, इज़ाया नबी का पुस्तक अध्याय 35 और उसके 1 वचन में प्रभु हमें आमंत्रित करता है। तो वो कोई जंगल को या झाड़ झंकाड़ को आमंत्रित नहीं कर रहा है, वो मनुष्य को आमंत्रित कर रहा है। देखिए इस वचन को सुने, वचन में क्या लिखा है। हालेलुया, पढ़ें। मरुस्थल और निर्जल प्रदेश आनंद मनाए, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले। आमीन, हालेलुया। यहाँ लिखा है मरुस्थल। मरुस्थल माने डेड प्लेस, जहाँ पर कुछ उगता नहीं है, कांटे झंकाड़ वगैरह उगते हैं। तो एक मनुष्य जब ईश्वर के वचन और उसके आत्मा से दूर है तो वो मरुस्थल हो जाता है, वो मरुभूमि हो जाता है, डेड हो जाता है उसकी आत्मा, उसका जीवन। और निर्जन प्रदेश तो निर्जल है, उसमें जल ही नहीं है। और आप याद करें यीशु मसीह ने कहा मैं ही जीवन का जल हूं। तो जब यीशु मसीह जीवन में नहीं है, यानी कि आपका जीवन निर्जल है, आपके जीवन में जल नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। तो निर्जल प्रदेश आनंद बनाए। अब वो समय है, प्रभु कहता है, यीशु कहते हैं मेरे पास आओ। तो मरुभूमि और निर्जल भी यदि तुम्हारा जीवन है तो तुम आनंद मनाओगे और तुम्हारी भूमि, तुम्हारी आत्मा की भूमि जो उजाड़ है वो हर्षित हो जाए और वो फले फूले। पर ये कब फलेगी फूलेगी, कब अच्छी हो जाएगी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अध्याय 32 निकालें इज़ाया का और उसका वचन 15 में हम इसको पढ़ लें। अध्याय 32 और वचन 1 हमें सुंदर रूप से बता रहा है कि आपके जीवन की, आपके आत्मा की ये दशा तब तक बनी रहेगी जब तक हमें ऊपर की ओर से आत्मा का वरदान नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी सुंदर बात प्रभु ने वचन के द्वारा बताई है।
कि यहाँ पे लिखा है ये तुम्हारी उजाड़ मरुभूमि और निर्जल जमीन, तुम्हारी आत्मा की, तुम्हारे मन की और नकारात्मक सोच की ये कंडीशन तुम्हारी तब तक बनी रहेगी जब तक तुम्हें ऊपर की ओर से आत्मा का वरदान ना मिल जाए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें कहता है कि आपको अपनी नकारात्मक सोच से बाहर निकलने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पवित्र आत्मा से भर जाएं। नहीं तो ये नकारात्मक सोच को निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संसार में तो दुष्ट आत्मा है, शैतान का आत्मा है, और दूसरे भी लोग, संसार के लोग भी आपको और नकारात्मक करते रहते हैं। इसलिए सिर्फ वचन के द्वारा आप आत्मा से भर सकते हैं, और ये पवित्र आत्मा आपके मन से, विचार से, आपके जीवन से इस स्थिति और परिस्थिति को बदल देगी, नकारात्मक सोच को निकाल देगी। ये वचन हमें बताता है। और तब क्या होगा? आपकी जो भूमि है, हालेलुया हालेलुया, यीशु की स्तुति, और आपकी जो भूमि है आत्मा की और जीवन की जो भूमि है, वो प्रभु कहता है तब ये फल उद्यान में परिवर्तित हो जाएगी। मरुभूमि जहां कुछ उगता नहीं है तो वहां क्या होगा? प्रभु कहता है वो फल उद्यान में बदल जाएगा, यानी उसमें फल लगने लगेंगे, उसमें आत्मा के फल लगेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आत्मा के फल जो गलातियों की पुस्तक उसके अध्याय 5:22 में हम पढ़ते हैं कि आत्मा के फल आपके जीवन में उगने लगेंगे, प्रेम आने लगेगा, आनंद आने लगेगा, शांति आने लगेगी। ये आत्मा के फल हैं। आप मिलनसारी हो जाएंगे, आप शक नहीं करेंगे, अन्यथा आप हर चीज को सकारात्मक रूप से देखेंगे। गलत, क्योंकि गलत सोच भी होती है और सही सोच भी होती है। हम किसी काम में गलत तरीके से भी सोच सकते हैं और हम सही तरीके से भी सोच सकते हैं। तो हमारी सोच सकारात्मक हो जाएगी और ये फल आत्मा के हमारे बन जाएंगे। और यदि आप धार्मिक व्यक्ति भी हैं, यदि आप वचन पढ़ने वाले भी हैं, यदि आप अच्छे, पहले से ही अच्छे हैं, तो प्रभु कहता है फिर आप और अच्छे हो जाओगे। यदि आप मसीह हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, तो प्रभु कहता है अगर आप पहले से ही फल उद्यान हैं तो फल उद्यान वन में बदल जाएगा। पहले आप छोटे हैं, थोड़े फल निकलते हैं, पर आप पूरा का पूरा जंगल बन जाओगे, फलों का वन बन जाओगे। यानी कि आप, वन क्या होता है? वन वो होता है जो छोटे छोटे गार्डन होते हैं, या मैंने अगर एक आम का पेड़ लगाया या एक बगीचा बनाया, वो मेरे लिए पर्सनल होता है। जंगल का मतलब है, वन का मतलब है कि जहाँ पर दूसरे लोग जंगल में जाते हैं और अपने लिए फल बटोर लेते हैं या अपने लिए ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से लेने के लिए जाते हैं। तो लोग जंगल में जाते हैं, जंगल लोगों के पास नहीं आता है, पर लोग जंगल में जाते हैं। तो आप वन बन जाओगे जहाँ पर लोग आपके पास आएंगे, वो कहेंगे कि ये जो शांति तुम्हारे पास है, ये जो आनंद तुम्हारे पास है, ये हमें दे दो। हालेलुया हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। तो हमें क्या बन जाना है? हमें फल उद्यान बन जाना है। हमें क्या बन जाना है? हम यदि फल उद्यान है तो हमें वन बन जाना है, जिससे